हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस वक्त गाइस आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो आज टैरो कार्ड में क्या देखने जा रही हूँ मैं भाई। आज टैरो कार्ड में मैं ये देखने जा रही हूँ कि जिनसे आप प्यार करते हो, है ना, जो दिल में है, जो दिन रात आपके दिल में है, हर वक्त आपके दिमाग में है, दिल में छाए रहते हैं, दिमाग में छाए रहते हैं। तो उन पर्सन की फीलिंग्स, उन पर्सन की एनर्जीज, भावनाएं आपके लिए क्या है। तो आज के टैरो कार्ड में यही चीज़ को मैं चेक करने जा रही हूँ कि जिनसे आप प्यार करते हो उस इंसान के दिल में आपके लिए क्या है। क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं या कुछ और है उनके मन में, या किसी और को चाहते हैं, या फिर क्या है उनकी फीलिंग्स आपके लिए। सो गाइस, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए सक्सेसफुली। सो देख लेते हैं एनर्जीज क्या है, क्या है भावनाएं। तो भाई फर्स्ट कार्ड में जो एनर्जीज आई हुई है 4 नंबर एंड ओपन अप की, ठीक है। तो फर्स्ट एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आई हुई है, काफ़ी ज़्यादा। देखो यहाँ पर जो कार्ड है ना, इस कार्ड की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग तो मुझे जो सबसे पहले मिली है एनर्जीज़, वो यहाँ पर ये मिली है कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत कुछ है, फीलिंग्स है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को ओपन नहीं कर रहे हैं, ऐसा कह रहा है टैरो कार्ड। एंड उनके दिमाग में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी चीज़ दिखाई दे रही है। और मतलब लाइक काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। मतलब हो सकता है कि आप लोगों के बीच में इस वक्त नो कांटेक्ट हो, या इस वक्त इनके ऊपर कोई प्रेशर हो, किसी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा इन्हें प्रेशराइज किया जा रहा हो, लाइक मैरिज, लाइक नो कांटेक्ट सिचुएशन, लाइक बात नहीं करना, या फिर किसी और अदर टाइप ऑफ प्रेशर बर्डन है। बट जो सिचुएशन दिखाई दे रही है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा चिंतित दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इस वक्त, इस समय परेशान दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन ईश्वर की बहुत ज़्यादा, मतलब इस समय बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। फ्यूचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है इस इंसान को। ये पर्सन मेल फीमेल कोई भी हो सकती हैं, लेकिन इनकी जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर ये दिख रहा है कि जैसे अपनी इच्छाओं को ये बिल्कुल सामने आपके लेकर नहीं आ रहे हैं, बल्कि अपनी फीलिंग्स को दबाना तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये जैसे कि मतलब इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है कि इनकी फैमिली, मोस्टली फैमिली ही नज़र आ रही है, जो कि बहुत अधिक इन्हें आपसे दूर करने का मतलब पूरी तरीके से प्रयास कर रही है, ठीक है। और अपनी फैमिली को भी कहीं ना कहीं ये अपनी ज़्यादा भावनाएं नहीं बता पा रहे हैं, या फिर कोशिश तो की है, क्योंकि ओपन अप की एनर्जीज है तो फिर कोशिश तो की है इन्होंने, फैमिली के आगे अपनी बात रखी है। और ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसे डिसीज़न भी हो सकता है कि वो ले या लिए हैं जो कि शायद इनको आपके पास ले आए, करीब ले आए, है ना। लेकिन वो चीज़ों को इन्होंने अपनी एनर्जीज़ को ना जैसे साइलेंस मोड पे लगा देते हैं ना, साइलेंस मोड पर लगाने के बाद फिर अपना काम करते हैं कि हाँ भाई मैं किसी से कुछ कहूँगा नहीं, या मैं किसी से कुछ कहूँगी नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही है, ये अंदर ही अंदर मैंने तय कर लिया, या अंदर ही अंदर मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ कि भाई मुझे शादी करनी है तो इसी इंसान से करनी है, इसके अलावा किसी से नहीं कर रही है। तो ऐसे थॉट्स, ऐसी थिंकिंग इनके अंदर इस वक्त मैं देख रही हूँ। खैर और कुछ कार्ड्स भी ले लेते हैं। ये कार्ड बीच में कहाँ से आ गया, ठीक है। तो सैड बहुत है भाई। सैड और आइसोलेशन की एनर्जीज को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इनकी जो मतलब जैसे होता है ना कि भाई फैमिली है तो फैमिली के आगे से कोई बात रखो तो लगता है ना, उम्मीद होती है कि हाँ भाई मेरी बात को कोई सुनेगा, समझेगा। तो इस वक्त अकेलापन बहुत लग रहा है, कोई इनको समझ नहीं रहा है,
ठीक है, और इनकी फीलिंग्स को जानना भी नहीं चाहता है। दूसरी चीज़, अगर कोई ऐसे डिसीजन इनके ऊपर थोपे जा रहे हैं, ये किसी बर्डन में है, ये तो खुश नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहे हैं, नो नेवर। सैडनेस बहुत ही ज़्यादा है, और इनकी ना भावनाएं आपसे मुझे जुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। मतलब अगर बोले साफ शब्दों में कि इनके दिल में आपके लिए क्या है, तो मैं बोलूँगी कि भाई सैड है प्रेजेंट सिचुएशन में, आपसे दूर है या नो कांटेक्ट है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि आपके साथ इनका रिलेशनशिप स्टक हो गया, अटक गया है, इस वजह से ये परेशान है ना। तो दिल में प्यार होगा डेफिनेटली, तभी सैडनेस है, और माइंड में चिंताएं हैं, फिक्र है, और अपने और आपके रिश्ते को टूटता हुआ सा देख रहे हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। मतलब आपके साथ जो एक तरीके से जो टाइम बिताया था, ठीक है, वो टाइम बहुत ज़्यादा मतलब मन में याद आ रहा है, वो चीज़ भी दिख रही है। एज डिफरेंस क्यों दिख रहा है मुझे? एज डिफरेंस है किसी का तो है, एज डिफरेंस, क्योंकि एज डिफरेंस दिख रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी देख रही हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस एंड सेम वर्किंग प्लेस, और बोथ आर वर्किंग भी दिख रहे हो कहीं कहीं। तो मुझे क्योंकि जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों ही वर्किंग हो, लेकिन भाई आप दोनों वर्किंग है ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। कुछ ना कुछ काम या कुछ ना कुछ प्रोफेशन है ज़रूर, या फिर आप किसी चीज़ के बारे में बहुत तेज़ी से सोच रहे हो, करियर के बारे में, करियर की एनर्जीज आ रही है ना। मतलब जैसे कि आप, हो सकता है कि आप या आपका पार्टनर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, या हो सकता है वर्किंग हो, वो भी वर्किंग हो, आप भी वर्किंग हो। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इनका मन नहीं लग रहा है ना, इनका मन नहीं लग रहा है। जैसे कुछ इनका अगर काम है, बिजनेस है, या कोई तैयारी वगैरह कर रहे हैं, एग्ज़ाम है इनका, तो मन ही नहीं लग रहा है, या फिर जॉब वगैरह है तो जॉब करने का मन नहीं कर रहा है। मतलब मन कर रहा है एक जगह बैठ जाए और एक जगह बैठ के बस सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे, और सोचे भी क्या आप, है ना। तो इस इंसान के मन में प्यार है, डेफिनेटली प्यार है, दिल में फीलिंग्स है, लेकिन इस वक्त कंडीशन ऐसी हो रही है जिसकी वजह से ये चाहकर भी मतलब इन्हें साइलेंस होना पड़ रहा है। और ये साइलेंस एनर्जीज ये बहुत ज़्यादा मतलब एक हैवी होता है ना, कि भाई कोई बोझ मन में हो जाए तो कैसा फील होता है, वो चीज़ दिख रही है। चलिए, अच्छा भाई, आपके साथ तो मतलब काफ़ी कनेक्शन दिखाई दे रहा है मुझे, लव का कार्ड है, तो बॉटम ऑफ द कार्ड भी देख लेते हैं। अरे भाई, हार्ट चक्र पूरा एक्टिव दिख रहा है, मतलब साफ है कि बहुत कुछ फील करते हैं। और इस कार्ड को देखा जाए, इन दोनों कार्डों को, तो काफ़ी अच्छा साथ है आपका, और एक दूसरे को जैसे होता है ना कि बिल्कुल कनेक्ट फील करना, या एक दूसरे के साथ अपने दिल की बातों को शेयर कर देना। तो मोस्टली आपने या उन्होंने या आपने दोनों ने एक दूसरे को अपनी फीलिंग शेयर कर दी है, दिल की फीलिंग्स, ठीक है। और रहा भी है रिश्ता, बहुत टाइम तक रहा है। और क्योंकि मैं ये जो चीज़ देख रही हूँ ना, सीधा सीधा जो ये स्थिति दिख रही है, अगर ये सिचुएशन को देखा जाए और इसको देखा जाए, इन कार्ड को, तो साफ है कि भाई एक लंबा रिलेशनशिप है आपके साथ, तो वो तोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन आज जो स्थिति दिख रही है उसके हिसाब से तो बहुत दूरियां आ गई हैं आप लोगों में। देखो, एक बात मैं और बोलूँगी, अगर ये जो सिचुएशन मैं यहाँ पर देख रही हूँ उसके हिसाब से, मतलब अगर आपके सामने भी होंगे तो साइलेंस होंगे आपके पर्सन, है ना। मतलब आपके सामने ही होंगे या आपके नियर बाई हो, तो फीलिंग्स होने के बाद भी अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करना, साइलेंस हो जाना, ये एनर्जीज आ रही है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपके लिए बहुत ज़्यादा मन में एक तो ना आपको बहुत पॉजिटिव सोचते हैं ये, ठीक है। भले ही जैसे मैंने बोला ना कि कहीं कहीं मुझे एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो हो सकता है कि आप लोग के बीच में एज डिफरेंस हो, ठीक है। सेम एज के भी हो सकते हो, मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगी कि सेम एज के नहीं होंगे, लेकिन कहीं कहीं दिख रहा है वो चीज़। लेकिन आप लोग के बीच में ना कनेक्टिविटी बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी दिख रही है। मतलब कहते हैं ना कि जैसे रब ने, ईश्वर ने बनाई है आपकी जोड़ी, वो चीज़ दिख रही है। और मैच भी बहुत अच्छा है आपका, बहुत अच्छा मैच है। आप जब एक साथ खड़े होते होगे ना, तो मतलब अदर टाइप ऑफ पर्सन जो भी देखता होगा ना, जेलस फील करता होगा। मतलब आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो दिख रही है बहुत अच्छी। और साथ में मान लीजिए वर्किंग में भी आप साथ में हैं, तो जब आप साथ में होते होगे या आपका साथ में आप कहीं जाते होगे ना, तो बड़ा अच्छी सी आपका पेयर लगता होगा।
ये चीज़ दिख रही है, क्योंकि हार्ट चक्रा यहाँ पर फ्लो में जा रहा है, ठीक है। एंड पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि जैसे यूनिवर्स ने खुद आपको एक दूसरे से मिलाया है, अनएक्सपेक्टेड मिलन, वो चीज़ दिख रही है। आपके साथ ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट इस वक्त करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी सिचुएशन भी हुई है जिससे इन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा कोई बात, डीप ऐसी फीलिंग्स या डीप कुछ ऐसी बातें जो बहुत गहराई तक जिनमें जाओ तो एकदम लगे कि अरे इतनी बड़ी बात छुपा ली, वो चीज़ दिख रही है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ पर ये है कि वो किसी के कहने से इन्होंने छुपाई है, ठीक है। अब उसका सीधा सीधा जो एनर्जीज़ आ रही है वो किसी अदर पर्सन की एनर्जीज़ ही आ रही है, लेकिन कोई बात आपसे बहुत ज़्यादा गहरी छुपाई है, जो हो सकता है कि अब तक आपको पता चल चुकी हो और आप काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो उस चीज़ को लेकर। तो इस चीज़ का लेकर भी इनको बहुत सैड है कि मैंने ऐसा क्यों किया, है ना। और ये भी है इनके मन में कि ये आपसे ये कहना चाहते हैं और कि आप ये जो है ना, ये आपके साथ दिल से अटैच है और ये कभी भी मतलब आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। हमेशा मतलब इनके दिमाग में जब भी आपके साथ मतलब रहे हैं, जितना भी टाइम रहा है आप लोगों का रिलेशनशिप, इनकी फीलिंग्स आपने जानी है और इनकी जो भी इनको परेशानियाँ हुई हैं, तकलीफ़ हुई है, इसमें आपने इनको साथ दिया है। और कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को जानते भी हैं कि आप जो उनके लिए कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता है। ये चीज़ भी यहाँ पर मुझे इनकी दिखाई दे रही है। तो दूसरी चीज़, इनका मन आप में लगा हुआ है। एक होता है ना जैसे कुछ रिश्ते क्या होते हैं ना गाइस, दिल के होते हैं, वो दिल दिल के रिश्ते होते हैं, दिल से ही निभाए जाते हैं, उनमें बनावट नहीं होती है ना। तो आपका जो यहाँ पर रिलेशनशिप दिख रहा है ना, वो रिलेशनशिप प्योरिटी वाला दिखाई दे रहा है और आप इनको पूरी तरीके से अपनाना भी चाहते हो। तो ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। थोड़ा से राशियाँ ले लेते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी बोलूँगी, फिर मैं राशियाँ बताऊँगी, थोड़ा सा मेरी पूरी कंप्लीट कर लूँ। मैं यहाँ पर कहीं कहीं देख रही हूँ कि किसी कोई बर्डन है इनके ऊपर। मोस्टली जो बर्डन वो दिखाई दे रहा है वो किसी स्त्री का दिखाई दे रहा है, जो कि उम्र में हो सकता है कि उम्र में इनसे अधिक हो, ठीक है, आपके पर्सन से उम्र में अधिक हो। एक एनर्जीज स्त्री वाली आ रही है जो काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्हें फोर्स कर सकती है किसी अदर रिलेशनशिप के लिए या अदर मैरिज लाइक कुछ ऐसा। बट इनकी फीलिंग्स, इनकी जो भावनाएं हैं ना, वो एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि वो लगातार कहीं ना कहीं उनके साथ भी इनकी आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं। मतलब आपके पर्सन खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि वो आपके साथ अपने जो रिश्ते को है ना, उस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं। बट शांत बहुत है आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा शांत है। मतलब वो एक होता है ना कि अंदर ही अंदर कोशिश करते रहना, लेकिन सामने हम जब बताएंगे भाई, जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वो चीज़ दिखाई दे रही है। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका दिख तो रहा है, लेकिन इस वक्त तो बहुत ज़्यादा मतलब आपके रिश्ते में ना ऑन ऑफ सिचुएशन हो रही है। चलिए राशियाँ देख लेते हैं, क्योंकि जो कनेक्शन था ना आपका वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इस वक्त बहुत सिचुएशन डिस्टर्ब हो रही है। अच्छा, जो चीज़ें जैसी हैं ना वैसे दिखा भी नहीं रहे हैं। मतलब सामने से आपके इस तरह का बिहेवियर करेंगे ना, ये कि बहुत रूड लगेगा आपको, जैसे ब्लॉक कर देना या बिल्कुल आपसे बात ही नहीं करना, है ना। पीछे से रोल है ना, लेकिन आपके सामने कहना कि मैं आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ या चाहता हूँ। मतलब आप देखो ना, कार्ड में दो चेहरे दिख रहे होंगे, तो मतलब सामने जो चेहरा आपको देखने को मिलेगा ना, वो बहुत रूड दिखेगा, बहुत उदास भी दिखेगा, या आपसे ये कहेगा कि नहीं नहीं आपसे बात नहीं करनी है। बट ऐसा नहीं है। फीलिंग्स बहुत मतलब पीछे से रोने वाली फीलिंग्स है, सामने से एकदम ऐसा कि मुझे कोई मतलब ही नहीं है। बट नहीं, आपके पर्सन छुपा रहे हैं, बहुत बहुत बड़ा सच छुपा रहे हैं आपसे कि इनके दिल में प्यार है और वो आपके साथ ही अपने लाइफ में आगे रहना चाहते हैं रिलेशनशिप में। राशियाँ जो है वो यहाँ पर एरीज है, कुंभ, कन्या, तुला है, मीन है, कैंसर है, सेजिटेरियस है, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, कैप्रिकॉर्न है, वर्गो, एक्वेरियस है। तो ये राशियाँ यहाँ नज़र आ रही हैं मुझे।
एंड अगर आप मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लाइन ओपन है और एक ही एक नंबर है, ओनली वन नंबर नोट कर सकते हैं आप 9540119650। अगेन रिपीट कर देती हूँ 9540119650। सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर पर मैसेज कीजिएगा, ओनली दिस नंबर। और अपॉइंटमेंट फिक्स होने के बाद मेरी बात होगी आपसे, लेकिन कॉल नहीं कीजिएगा। कॉल मैं फिर बात मैं आपसे जब करूँगी जब आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं लास्ट एनर्जीज़ ले लेती हूँ। नहीं लूँगी, इन कार्ड में एनर्जीज़ नहीं आ रही हैं भाई। यूनिवर्स प्लीज़ डिफाइन करवा दे इस कार्ड को। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं, व्यूवर्स देख रहे हैं, रियूनियन हो जाए गॉड। और क्या है एनर्जीज़ उनके पर्सन की, प्लीज़ सामने ले आए, सामने ले आए। स्ट्रक हो रहे हैं कार्ड भाई, प्लीज़ गॉड यूनिवर्स। ओके 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 ओके। तो देखो कबूल लेंगे, आपके पर्सन खुद कबूल लेंगे, अपनी सारी सिचुएशन को बता देंगे। देखो आप सामने है मेरे कार्ड, और हर कार्ड में ये है कि देखो एक तो चीज़ है ना कि जैसे मैंने बोला कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्लियर नहीं है आपके बीच में, है ना। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके पर्सन इस चीज़ को कबूल लेंगे कि वो आपसे कुछ चीज़ों को हाइड कर रहे थे और सच को छुपा रहे थे, क्योंकि चेंजेस तो आने वाले हैं। जो कमिंग टाइम है ना, चेंजेस आएंगे, अच्छे चेंजेस आएंगे एंड क्लियरिटी की एनर्जीज आ रही है। क्योंकि देखो जो ये रूड बिहेवियर है या जो इस तरह का बिहेवियर है, ब्लॉक कर देना या बात नहीं करना, ये इनको भी बहुत परेशान कर रहा है अंदर से, राइट। तो यहाँ पर कम्युनिकेट करने वाले और खुद से क्लियर कर देंगे कि हाँ भाई ये चीज़ है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मतलब जो आ रही है बेटर आ रही है, अच्छी आ रही है। लेकिन आप लोग के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है, उस चीज़ को मत भूलिएगा, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग हमेशा तीसरे की वजह से आती है। और क्लियरिटी नहीं मिलती है जब किसी भी चीज़ में या फिर बात में क्लियरिटी ना मिले तो ही आती है। तो यहाँ पर कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, और बहुत जल्द आप लोग के बीच में ऐसी स्थिति होगी कि आप लोग खुलकर एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बताओगे। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है आपके लिए। सो गाइज आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। कितना कनेक्ट करते हो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड टेक केयर, बाय बाय।